नमस्कार। डज योर ट्विन फ्लेम नो द कनेक्शन? यानी कि ट्विन फ्लेम क्या संकेत देते हैं कि वो इस जर्नी को जानते हैं या महसूस करते हैं? उनके दूर रहने पर भी आप ये साइंस देख सकते हैं। तो चलिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका ट्विन फ्लेम इस कनेक्शन को जानता है लेकिन मानने से बच रहा? तो क्या वो आपको इग्नोर कर रहा है या फिर आपको महसूस होता है कि वो आपको अच्छी तरीके से जानते हैं, मतलब सोल वाइज उनका कनेक्शन आपको जोड़ रहा है, ऐसा आपके ट्विन फ्लेम को मालूम है, ऐसा आपको भी मालूम है? तो चलिए, आज इस वीडियो में जानेंगे कि ट्विन फ्लेम का कनेक्शन, उन गहरे संकेतों के बारे में भी बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम का कनेक्शन ट्विन फ्लेम को रियली अंदर से महसूस होता भी है कि नहीं, यानी कि सोल वाइज उनको ये कनेक्शन टिंगलिंग टिंगलिंग महसूस होता है कि नहीं। पहली बात तो यह है कि आपकी एनर्जी उनसे जुड़ी हुई है, सबसे पहली बात तो है। तो जो कॉर्ड कटिंग की बात नहीं कर रही, जो आपका सिल्वर कॉर्ड कनेक्शन है, वो जो जुड़ा हुआ होता है, इस वजह से आपकी जो फीलिंग्स और थॉट्स हैं, वो आप तक आते हैं। आप जान जाते हैं ना कि ट्विन फ्लेम किस हालत में है, क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो अचानक आपको उनकी याद आना, बिना किसी कारण दिल का तेज धड़कना, या फिर बेचैनी सी महसूस होना, ये सभी संकेत हैं या साइंस हैं जो कि आपके ट्विन फ्लेम आपके बारे में सोच रहा है, ये आपको पता चल जाता। अदरवाइज आप अपना काम कर रहे हैं, अचानक से याद और इस तरह से थॉट्स आना, या कोई आपस में कभी बात हुई हो, कोई सॉन्ग आना, तो वो ऐसा ही नहीं होता है। दूसरी बात, टेलीपैथिक कनेक्शन। जी हाँ, जब आप उनके बारे में सोचते हैं तो अचानक ही वो आपको टेक्स्ट या कॉल मैसेज कर देते हैं। तो इस तरह से भी हम जान सकते हैं कि आपका ट्विन फ्लेम रियली आपको अंदर से, भीतर से महसूस करता है। कभी कभी आप दोनों एक ही समय पर एक ही चीज सोचते और महसूस करते हैं, ये बात है। जैसे कि कोई गाना है या कोई शब्द है जो कि बार बार आपके सामने आ रहा हो, या यिन यांग का साइन है, या कुछ इस तरह के साइंस हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस होते हैं ट्विन फ्लेम से रिलेटेड ना, तो वो आपको समझ में आ रहे होते हैं। इट मीन्स आपका ट्विन फ्लेम आपको सोचता है, इस जर्नी के बारे में भी सोचता है। अब चाहे उनकी शादी कहीं और हो गई हो, सब सिचुएशन कोई भी हो, ठीक है। तीसरी बात है सपने और सिंक्रोनिसिटीज, यानी कि आपको उनके बारे में बार बार सपने आते हैं। बहुत कम आते हैं लेकिन आते हैं। 111, 222, 333 जैसे एंजल नंबर्स, ये भी आपको दिखते हैं। और उनके नाम से जुड़ी हुई चीजें आपको बार बार दिखाई देती हैं, जैसे किसी बोर्ड पर, जैसे किसी गाने पर, जैसे किसी पिक्चर देख रहे हैं तो कैमरामैन, वही नाम आ जाएगा, है ना। स्क्रीन प्ले किसने किया, वो ही नाम आ जाएगा। एडिटर कौन है, तो वही नाम आ जाएगा जो आपके ट्विन फ्लेम का हो, चाहे आपके ट्विन फ्लेम का नाम बिल्कुल ही रेयर ही क्यों ना हो। चौथी बात, आपका ट्विन फ्लेम आपको इग्नोर करता है लेकिन सिग्नल देता है, वो ये है कि वो आपको नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो जो उनका तरीका है आपको देखने का, बात करने का, वो कुछ और ही कहते हैं। जैसे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज सम टाइम आप मिस कर सकते हैं, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती ना। तो बस वही चीज़ है, वो आंखों में इशारा हो गया वाली बात, तो आप समझ ही जाते हैं। जब आप किसी और से बात कर रहे होते हैं तो उनमें थोड़ी सी जलन या जेलसी महसूस होती है। जब आप उन्हीं के हैं, उनको पता है, लेकिन आप किसी प्रोफेशनल वे से भी किसी से बात कर रहे हैं, तो उनको जेलसी फील होगी। वो थोड़ा टेंट्रम शो करेंगे, नखरे दिखाएंगे और आपको फील कराएंगे कि आप जो कर रहे हो वो गलत है। तो आपका ट्विन फ्लेम जाने ना जाने तो क्या, लेकिन आप जानते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं कि नहीं। कंफर्मेशन चाहिए या कुछ और बातें करनी है, शेयर करना है, बहुत सारे सवाल हैं, सवालों की झड़ी है, लिस्ट है, तो आप आ जाइए मेरे पास। स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, फीस स्ट्रक्चर पता करें और फिर मेरे साथ बात करें। बाकी बात रही आपकी हीलिंग और बिहेवियर की, तो आपका हीलिंग और बिहेवियर बदलता चला जाता है। जब आप खुद को हील करते हैं ना और सेल्फ लव को बढ़ाते हैं, तो उनका बिहेवियर भी बदलने लगता है। अगर आप ये सोचें ना कि वो कब बदलेंगे, फिर अगर ऐसे ही रहेगा तो ऐसे ही होगा। सारा काम अपने ऊपर है। तो आपको अपनी फीलिंग्स और डर को क्लियर करना होगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स मिरर सोल्स होते हैं, एक दूसरे की मिरर होते हैं, एक दूसरे को मिरर दिखाते हैं। तो इनके अंदर किसी और प्रकार का डर है, आपके अंदर किसी और प्रकार का, फाइंड आउट करना होगा आपको खुद ही। कैसे? जर्नलिंग सबसे बेस्ट तरीका है, प्रैक्टिकल वे। बिना कहे एक दूसरे को समझ जाना, कोई भी शब्दों की जरूरत नहीं हो, फिर भी आप दोनों एक दूसरे के दर्द और खुशी को महसूस कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी ही महसूस करती हैं,
डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी भी महसूस कर सकते हैं। जब वो दुखी होते हैं तो आपको भी अचानक उदासी या लो एनर्जी महसूस होती है। आप सोचते हो मैं तो इतना अच्छा काम कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इतना लो क्यों फ़ील हो रहा है। तो वो आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी को ही फ़ील करते हैं। नेक्स्ट बात बताऊँगी कि आपका जो रनर जो डायनामिक है, वो यही है कि आपका जो ट्विन है, अगर भाग रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपने आप से भाग रहे हैं। आपके प्यार से डर रहे हैं, इसीलिए भाग रहे हैं। और अंदर ही अंदर उनको लगता है मैं इस प्यार के लायक नहीं हूँ। आई एम नॉट वर्दी फॉर यू। ये डर उनके उनके क्या ये डर हर तरह के जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं उनके डिवाइन मस्कुलाइन अनहेल्दी एनर्जी वालों में होती ही है। तो जब तक आप अपने आप को प्यार देना नहीं सीखेंगे तब तक आपका ट्विन फ्लेम भी ये महसूस करना नहीं सीख पाएगा। ट्विन फ्लेम कनेक्शन को दिमाग से नहीं दिल से समझा जाता है, तो लॉजिक से बिल्कुल परे चले जाना होगा और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना होगा, तब जाके कुछ बात समझ में आएगी। ट्विन फ्लेम कनेक्शन की पहचान आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी बात नहीं हुई है तो आप दोनों हमेशा जुड़े रहते हैं, चाहे आप मीलों दूर रहते हो, अलग अलग शहरों में रहते हो। दोनों एक ही ऊर्जा क्षेत्र यानी कि एनर्जी फील्ड में एनर्जी फील्ड को शेयर करते हैं, भले ही आपकी जो सिचुएशंस हो बिल्कुल ही अलग अलग हो और दिल की गहराइयों में, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की सच्चाई को जानते हैं, तो ट्विन फ्लेम होने का ये संकेत भी है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और भी ज़्यादा खुलकर कि किस तरह से है। वैसे बता दूं, आपको ये मालूम ही होगा कि आपको बिना किसी कारण उनके बारे में सोचना आ जाता है, शब्द आ जाते हैं, गाने आ जाते हैं। इट मीन्स वो भी आपको कहीं ना कहीं सेम वे में सोच रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, ख्याल में हैं, मतलब दोनों का एक दूसरे के बीच में एक संयोग बना हुआ है, जिसमें कि आप दोनों सोल्स जो हैं एक दूसरे के साथ संवाद कर रही हैं या टेलीपैथिक कनेक्शन में हैं, बातें कर रही हैं। आपकी जो एनर्जी है एक दूसरे को महसूस होती है, चाहे आपका ट्विन इसे स्वीकार करे या नहीं करे। अगर आप ये कहते हैं कि मेरा ट्विन फ्लेम स्वीकार ही नहीं कर रहा, मैंने तो उसको ये भी बता दिया कि हम ट्विन फ्लेम है, ये वो तो और ही भाग रहा है, तो इसलिए मैं कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए। पर्सनल गाइडेंस नहीं, ये तो जनरली भी मैं बोल रही हूँ कि आपको ट्विन फ्लेम को नहीं बताना चाहिए। जब तक वो एक्सेप्टेंस मोड में नहीं हो तो नहीं बताने की ज़रूरत है। बाकी सिंक्रोनिसिटीज़, सपने, ये सब जो हो रहा है, ये जानबूझ के तो नहीं हो रहा है। आप चाहे ये सोचें कि चलो ठीक है, अब मैंने कुछ और नहीं करना, मैं अपना कोई कोई नया कोर्स करना शुरू कर देता या कर देती हूँ कि मुझे डिवाइन मस्कुलाइन के या जो पार्टनर जो ऐसा लग रहा है कि बार-बार थॉट आ रहे हैं, तो शायद ये भूल जाएगा तो फिर ठीक है। लेकिन भूलता नहीं है, जो कनेक्शन बिल्कुल ही नहीं भूलता, चाहे कुछ ही सेकंड या मिनट के लिए आप मिले हों, तो समझ जाइए कि ये ट्विन फ्लेम वाला असर है। तो शरीर पे भी इस प्रकार के जो जो चेंजेस आने लगते हैं, चाहे वो आपकी आई पीपल जो है वो चेंज होने लगे, दिल की धड़कन चेंज होने लगे, अचानक गर्मी सर्दी महसूस होने लगे, चाहे वो मौसम उस तरह का नहीं है, मेडिटेशन करने का मन करने लगे और खुद पर काम करने का मन होने लगे, और ये भी होने लगे कि कुछ करना है, कि एक अग्नि, एक जो अपने अंदर की जो सेल्फ लव वाली बात है ना, वो एक बार फिर से आपके अंदर जागृत होने लगी है। तो इट मीन्स आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं, और अगर नहीं भी मिले हैं तो अनकॉन्शियसली आप अपने अंदर ये इस तरह के चेंजेस देख रहे हैं। ट्विन फ्लेम आपका इसलिए भी भाग रहे होते हैं, जब जो कि मैंने बताया ना कि वो भाग रहे होते हैं आपकी प्यार भरी एनर्जी से, लेकिन वो उनका डर ये होता है कि क्या मैं इस प्यार के लायक हूँ कि नहीं, क्या वह सच में मुझे चाहती है या चाहता है कि नहीं, ऐसा वो उनके मन में डर होता है। और क्या मैं सभी कभी जो है सच्चा प्यार पा सकूंगा या सकूंगी, इस तरह के मन में थॉट्स आते हैं। क्या इतना सुंदर प्यार करने वाला कोई मुझे मिल सकता है? क्या कोई इस तरह का भी व्यक्ति हो सकता है जो मुझे इस तरह से प्रेम करे? तो ये इस तरह के इनके अंदर सवाल होते हैं, क्योंकि अनहील्ड एनर्जी उनकी भी होती है, आपकी भी अनहील्ड होती है, क्योंकि आप उन्हें चेस कर रहे होते हैं। जब तक आप चेस करते हैं वो अनहील्ड ही एनर्जी है, वो हील्ड और बैलेंस्ड सिग्मा वाली एनर्जी नहीं है कि हाँ मैं अपना काम खुद कर लूंगी और बड़े अच्छे से करूंगी, मेरे अंदर बैलेंस है, आप जब भी आओ तब कोई स्वीकार है। ऐसा नहीं होता ना, आप भी तो इम्बैलेंस एनर्जी में होते हैं, तो इसी वजह से। तो अगर आपका ट्विन आपको नकार रहा है या दूर भाग रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो आपके प्यार की गहराई से डरते हैं। उन्हें डर है कि वो इतना प्यार रियली डिजर्व नहीं करते हैं, इसलिए वो बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनका जो दिल है वो ये जानता है कि आप उनकी आत्मा का ही हिस्सा हैं। यू आर द पार्ट ऑफ हिज सोल, है ना? तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपको ये सिखाता है कि मैजिक सच में होता है।
जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो आपको अपने ट्विन फ्लेम की फीलिंग्स, या एक तरह से ये एक मैजिकल फीलिंग्स ही तो है। साथ में बैठे आपका फ्रेंड या फ्रेंड जो भी मेल या फीमेल जो भी होगी वो कहेगी क्या सोचे जा रही है, क्या छोड़ ना उसका, मूव ऑन हो जाए। लेकिन नहीं, आप ये कहोगे कि नहीं, वो मन से जा ही नहीं रहा, मूव ऑन कैसे किया जाए। आत्मा से समझा जाता है ना ये रिश्ता। ये वैसा रिश्ता नहीं है जो ऊपरी तौर से दिखाई देता है, जो एकदम से ब्रेकअप हो गया तो हो ही गया, भूल ही गए हम उसको, ऐसा नहीं है। तो आज की वीडियो कैसी लगी, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।